आज भिवानी में जो स्टेट लेवल का एग्जीबिशन और प्रदर्शनी है पशुओं की, उसमें कई अलग अलग तरीके के पशुओं के मालिकों से हम लोग मिले। उम्दा किस्म के पशु थे, वो हमने आपको दिखाए हैं, जिनमें भैंस भी रही है, कटड़ा भी रहा है और बुल भी रहे हैं। अब एक जो तस्वीर हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, मैं नहीं मानता कि उसे देखने के बाद आपकी आंखें उससे हटने का नाम लेगी। घोड़ा है, ये देखिएगा, बिल्कुल सफ़ेद एक घोड़ा है, बहुत उम्दा इसकी किस्म है और बड़ी एक कीमत यहाँ इसकी लगी है। और किनका ये है, ये तमाम चीज़ें, कितनी कीमत है और कौन मालिक है, क्या खाता है, कौन सी नस्ल है, कितनी उम्र इसकी है, वो सब हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले तस्वीरों में आप इसे एक बार निहार लीजिएगा, क्योंकि बहुत खूबसूरत ये घोड़ा है। और यहाँ इस मेले में, इस एग्जीबिशन में, इस प्रदर्शनी में जो लोग हैं उसे दूर दूर से देखने के लिए आ रहे हैं। हर कोई चाहता है कि एक निगाह में इसे ज़रूर देखूं। ये जो तस्वीरें आपने देखी हैं, उन्हें देखने के बाद बातचीत का जो सिलसिला है, हम इनसे जो इनका रख रखाव करते हैं, जो इनको साथ में जो इसके पशुपालक आए हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। भाई साहब, क्या नाम है आपका और कहाँ से आप आए? मेरा नाम है जयपाल जी। जी हाँ, कारी से आप आए हैं? गांव कारी से तहसील। हाँ, तो ये कहाँ पड़ता है कारी? कारी रुपा पड़ता है, तहसील बारडा, जिला चरखी दादरी। ठीक है, तो इसके मालिक आप हैं या कोई और है? इसका मालिक बाबा जी है, महेंद्र राकेश गिरी। ये कौन सा अखाड़ा पड़ता है? ये इंदौखला धाम कारी रूपा दास। जी जी। हाँ। तो वहाँ का ये है। हाँ। तो क्या इसकी कीमत माने, क्योंकि जिक्र है कि करोड़ों रुपए का ये घोड़ा है। हाँ, लगे हैं इसके 1,30,00,000 रुपए लगे हैं। अच्छा। हाँ। तो कौन पार्टियां थी, कौन ऐसे किसान थे या फिर शौक रखने वाले जो लोग थे जिन्होंने इतनी बड़ी कीमत लगाई है? क्योंकि महंगे से महंगी गाड़ियां अगर कोई खरीदेगा वो इससे कम कीमत में आ जाएगी। शौक के लिए बोल रहे थे जो। तो शौक की कोई कीमत नहीं होती? हाँ, नहीं होती। तो इसकी उम्र कितनी है? इसकी उम्र 3 साल, 3 साल 3 वर्ष। तो नस्ल अगर बात करें, क्योंकि घोड़ों में भी बहुत सारी ब्रीड होती है, तो कौन सी नस्ल ये है? ये नुकरा नस्ल है जी, पेवर नुकरा। अच्छा, तो क्या इसे आप खिलाते हैं, कैसे रख रखाव करते हैं, कुछ थोड़ा सा विस्तार से बता पाएं? इसको देसी गाय का दूध पिलाते हैं जी, 10 किलो। अच्छा, तो मतलब डेली 10 किलो दूध ये पीता है? हाँ। अभी पी रहा है या शुरुआत से ही 10 किलो की खुराक रही है? शुरू से थोड़ा कम पीता, ये 10 किलो पीता है डेली। जी। और 8 किलो करीब नाज खाता है। चना इसमें क्या देते हैं? चने, क्योंकि सबसे अच्छी खुराक ये माना जाता है कि घोड़े की चना है। चने, बाजरा, जौ और देसी घी का चूरमा भी। कितना घी का चूरमा एक दिन में अमूमन ये खा लेता है? ये एक करीब 1 गिलास, 250 ग्राम मानो, 200 ग्राम, 250 ग्राम घी डेली चूरमा बना के आप इसे खिला देते हैं। तो इसका नाम क्या रखा है इसका नाम मंगल है जी। मंगल नाम रखा है। तो क्या बेचेंगे इसे बाबा जी, या फिर इसकी कीमत ही बढ़ती जाएगी? नहीं बेचेंगे बाबा जी, शौक के तौर पर है, बेचेंगे नहीं, परंपरा है डेरे में, हम ऐसे ही रखते हैं। तो इसके अलावा और भी है क्या कोई? मैं एक बार इनसे बात कर लूं। इसके अलावा और भी घोड़े या फिर कोई जानवर, पशु, बैल वगैरह कुछ और रखते हैं या फिर एक घोड़ा ही है? और भी रखते हैं जी। किस किस तरीके के पशु? गाय हैं जी देसी, और बैल हैं। तो कितनी गायें हैं? करीब 10 गाय हैं जी, 3-4 बछड़े हैं, एक बैल है जी, करीब 15 पशु होंगे। तो सारी वो देसी है या फिर कोई देसी में और ब्रीड भी है? देसी हैं जी, अच्छी 15-15, 16-16 किलो दूध की गाय हैं। हाँ, अच्छी नस्ल है देसी। तो इनकी जो माँ थी वो भी अभी तक वही है या फिर आपने इसके खरीदा था, क्या था? नहीं, ये बाबा जी ने खरीदा था। खरीद के लेके आए हैं बाबा जी। तो इसकी जब खरीदा गया तो उम्र कितनी थी? इसकी 6 महीना उम्र थी, 6 महीना छोटा। कितने पैसे का खरीदा गया था उस वक्त? ये पता नहीं जी, बाबा जी का पता है। हाँ, बाबा जी भी साथ आए हैं इसके आज? आए हैं साथ, बाबा जी इधर बैठे हैं, साथ आए हैं। हाँ। बाबा जी से भी हम बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये बड़ी बात है कि महंगे से महंगी गाड़ियां जिस कीमत में आ जाएं, उससे ज़्यादा कीमत इस घोड़े की लगी है, लेकिन बेचना नहीं चाहते। सच किसी ने कहा है कि शौक की कोई कीमत नहीं होती है। 1 करोड़ से ज़्यादा कीमत का घोड़ा इस मेले में आया है, इस प्रदर्शनी में आया है। और उसके जो रख रखाव के लिए लोग थे उनसे तो हमने बात की, लेकिन इसके जो ओनर हैं, जो मालिक हैं, वो बाबा जी हमारे साथ हैं। अखाड़े का एक डेरे का घोड़ा ये बताया जा रहा है। और जहाँ तक मुझे जानकारियाँ मिली हैं, हालांकि इनसे पूछने की कोशिश करेंगे, इस प्रदर्शनी में पहला स्थान इस घोड़े ने पाया है। मंगल नाम बता रहे हैं बाबा जी। ये हालांकि इसका रखरखाव जो आपके सेवादार करते हैं, उनसे मैंने बातचीत की है, उन्होंने बताया है कि बहुत कम आयु का था ये घोड़ा जब आपने इसको खरीदा था। 2 महीने का था ये। तो कितनी कीमत उस वक्त थी? 70,000 रुपये। तो 70,000 रुपये का घोड़ा रखरखाव और बहुत बढ़िया खुराक देने से 3 साल में, मात्र 3 साल में 1 करोड़ से ऊपर का हो गया।
ये फार्मूला किसानों को समझ में क्यों नहीं आता है, या फिर किसान इसे अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, वहन नहीं कर पाते हैं, इतना खर्च और इतना महंगा रख रखाव? ऐसा है, इसको देसी गाय का दूध पिलाया है। देसी गाय का दूध में सबसे ज़्यादा ताकत होती है और फुर्ती भी होती है उसमें। तो देसी गाय का दूध पिलाया है, इस वजह से इसके शरीर की जो प्रोग्रेस है वो अच्छी हो गई है। हाँ, जब ये आपने खरीदा, क्योंकि 2 महीने का जो भी है एक जानवर है, उसमें उसकी खूबियाँ इस तरीके से दिखाई नहीं देती हैं कि इतना बहुत अच्छा उम्दा नस्ल ये बनेगी। ये इसकी कोई ब्रीड जो आपने है वो पहले से आइडेंटिफाई की थी, या फिर जो इनकी माँ थी आपको लगा कि वो फुर्तीली है और बहुत अच्छी उनकी क्वालिटीज़ हैं, ये भी बनेगा? इसके जो माँ बाप थे इस घोड़े के, उनको हमने नहीं देखा था, हमने बच्चे को ही देखा था। बच्चा पसंद आ गया, ले लिया, इसको चराया अच्छे से, बचपन से ही इसको गाय का दूध पिलाया। अभी फ़िलहाल इसका 10 किलो दूध रोज़ पीता है और 8 किलो अनाज खाता है, जिसमें 2 किलो चना है, 2 किलो बाजरा, 2 किलो जौ, 2 किलो मोठ, ये रोज़ खाता है। मिक्स करके खिलाते हैं इसको। तो अंदाजन जो जिस तरीके से पहले हम लोग पशुओं को रखते हैं, ऐसे ही आप इसका रखरखाव कर रहे थे, या कुछ एक्सपर्ट जो हैं, इसके डॉक्टर हैं या फिर घोड़े जो रखने वाले लोग हैं, उनसे कोई सलाह मशवरा भी आपने किया? सलाह मशवरा नहीं किया, हमने तो अपने विवेक से इसको पाला पोसा है, मतलब मन से खिलाया। हाँ। और उसका परिणाम आपको मिला है कि पहला पायदान पूरे प्रदेश में इसने पाया है। जी जी। तो कैसा लग रहा है कि हरियाणा सरकार है वो पहला पायदान पाने पर आपको सम्मानित करेगी, आपको इनाम देगी, एक तरीके से घोड़े को इनाम देगी, और उसका रखरखाव आपने किया है, वो पसंद आपकी रही है, किस तरीके का महसूस करते हैं? बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। मैं किसान हैं, उन्हें क्या सलाह आप देना चाहेंगे? क्योंकि खेती जो है, अमूमन मैं बार बार जिन किसानों से मिला हूँ और भी जो लोग हैं, बार बार ये जिक्र होता कि खेती घाटे का सौदा बन गई है। पशुपालन ना होता तो हरियाणा कभी का विद्रव बन गया होता, किसान फांसी लटका करके मर जाते कि हमारे यहाँ उम्दा नस्ल के पशु तो हैं, गायें भी हैं, भैंस भी हैं, घोड़ा आप लेकर के अलग चीज़ आए हैं। तो किसानों को क्या सलाह आप देना चाहेंगे? क्या उन्हें पशुपालन से जो हट रहे हैं वो लोग वापस उस पर आना चाहिए? हाँ, पशुपालन मतलब कोई भी काम करो दिल से करो, अच्छे से। कोई भी पशु अगर उसकी अच्छी केयर होगी, उसको डाइट अच्छी मिलेगी, तो उसका नाम तो होगा ही। हाँ। तो इसे बेचेंगे आप या बिल्कुल नहीं बेचेंगे? बेचना नहीं है। या फिर ऐसा लग रहा है कि अब 1 करोड़ से ऊपर पहुंच गया, 1 करोड़ 30 लाख तक, कुछ तो आगे भी बढ़ेगा? ना ना, इसका चाहे इसका बाल भी नहीं देंगे 1 करोड़ रुपए में। घोड़े की तो बात ही छोड़ो, ये तो अनमोल चीज़ है, ये तो डेरे की शोभा है। ये डेरे के लिए प्राचीन काल से 1200 साल पुराना डेरा है वो। वहाँ पर शुरू से ही घोड़े रहते आ रहे हैं, घोड़े हैं, गाय हैं, ऊँट हैं। अभी तो फिलहाल वर्तमान समय में वहाँ पर गाय हैं देसी और एक घोड़ा है। तो अब इसको आपने ऐलान किया है कि बेचेंगे नहीं, इसके अलावा और जो पशु हैं, क्या उनमें भी इसी तरीके का निखार लाने की कोशिश करेंगे? कुछ उत्साह आपको मिला है? ना, हमारे पास जो गाय हैं आश्रम में, डेरे में, वो भी सब 1 नंबर की हैं। वो तो मेले में लाए नहीं हैं, देशी हरियाणी नस्ल की गाय हैं, सब अच्छी गाय हैं। वहाँ पर सेवा बहुत अच्छी होती है। वहाँ पर 8 गाँव की आस्था है, तो गाँव वाले बहुत सेवा करते हैं, बहुत आस्था है वहाँ पर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो ये महाराज जी थे, उन्होंने बताया है कि 1 करोड़ नहीं, 1 करोड़ से ज़्यादा भी अगर कीमत होती है तो इसे बेचेंगे नहीं। शौक की कोई कीमत नहीं होती है, लेकिन बाबा जी ने इसे शौक नहीं, शान बताया है, और शान बेचने की चीज़ नहीं होती है। अपने सहयोगी सुमन के साथ मैं रुद्रा राजेश कुंडू भिवानी।